गुड इवनिंग गाइस, दिस इज अमित फ्रॉम फाइन स्टडी ऑफ इंग्लिश। आज हम दो शब्द आपके लिए लेके आए हैं। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, काफ़ी हेल्प आपकी करेंगे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं यूज टू एंड बिगिन टू। देखिए बच्चों, यूज टू का हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं, मैं आपको बता दूँ, पुरानी आदत बताने के लिए। जो आपकी ओल्ड हैबिट है ना, पुरानी आदत है, वो बताने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, यूज टू। और बिगिन टू का यूज हम करते हैं जो आप पहले नहीं किया करते थे लेकिन अब करने लगे हैं। तो आप अगर देखें इन दोनों शब्दों को, तो ये दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक में पुरानी आदत बताते हैं आप, और एक में आप वो बताते हैं जो अब आप करने लगे, पहले नहीं किया करते थे। तो चलिए हम इन दोनों को ही सीख लेते हैं। अगर मैं कहना चाहूं माय फ्रेंड या मेरा दोस्त, मैं हिंदी में लिख देता हूं मेरा दोस्त बिजनौर में रहा करता था। अब देखिए, मेरा दोस्त बिजनौर में रहा करता था, इसका मतलब ये पुरानी बात हो गई, पास्ट की बात हो गई। बट, लेकिन, अब वह दिल्ली में रहने लगा। देखिए बच्चों, ये दूसरा सेंटेंस है आपका, रहने लगा। अब वो दिल्ली में रहने लगा, इसका मतलब अब उसने दिल्ली में रहना आरंभ कर दिया, दिल्ली में रहने लगा। तो यहां पर मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, पास्ट की आदत की बात कर रहा हूं, और नीचे वाले सेंटेंस में मैं बात कर रहा हूं जो वो अब करने लगा। तो देखिए हम इन सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, और कितना आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। माय फ्रेंड, पास्ट की आदत है, आप यूज कर लीजिए यूज्ड टू। माय फ्रेंड यूज्ड टू लिव इन बिजनौर। माय फ्रेंड यूज्ड टू लिव इन बिजनौर। अब देखिए, बट नाउ ही, रहने लगा मीन्स रहना शुरू कर दिया, तो यहां पर हम यूज करेंगे बिगिन टू। बट नाउ ही बिगिन टू लिव इन दिल्ली। देखिए बच्चों, यहां एक जगह हमने यूज टू का यूज कर लिया यहां इस सेंटेंस में, क्योंकि पुरानी आदत है, और जो अब करने लगे हैं उसके लिए मैंने बिगिन टू यूज किया। तो दोनों इस तरह से ये एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। तो ऐसे कई सेंटेंस हम यूज टू और बिगिन टू का जो यूज है अपने सेंटेंस में करके कई नए सेंटेंस बोल सकते हैं। तो चलिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं और सेंटेंस लिखता हूं, इनको हटा देता हूं। मैं मार्कर उठा लेता हूं, मेरा मार्कर गिर गया नीचे। कपिल स्टेडियम जाया करता था। ये क्या है बच्चों, पास्ट की आदत है, कपिल स्टेडियम जाया करता था। लेकिन अब वह कॉलेज जाने लगा। अब समय नहीं मिलता उसे, स्टेडियम नहीं जाता, अब कॉलेज जाने लगा। तो दोनों ही सेंटेंस, एक में पास्ट की आदत बताई जा रही है, कपिल स्टेडियम जाया करता था, लेकिन अब वह कॉलेज जाने लगा। तो चलिए इनको इंग्लिश में कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया था पास्ट की आदत के लिए हम यूज करते हैं यूज टू, तो हम कपिल यूज्ड टू go to stadium, but now he began to, but now he began to go to college.
ऐसे आप भी कई सेंटेंस बोल सकते हैं। चलिए मेरे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं अंग्रेज़ी बोला करता था जब मैं 8 साल का था। I used to speak English when I was 8 years old, but now I begin to speak French as well. लेकिन अब मैं फ्रेंच भी बोलने लगा। मैं हिंदी पढ़ाया करता था। I used to teach Hindi in the college, but now I begin to teach English. मैं तुम्हारे साथ खेला करता था। I used to play with you, but now I begin to play with my friend रोहित। तो देखिए बिगिन टू और यूज टू का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिया। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज मेरी स्पोकन क्लास में इतना ही। शाइन ब्राइट टिल आई मीट अगेन।